ओके, सो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सो हेलो एवरीवन, सबसे पहले सभी स्टूडेंट्स को गुड इवनिंग। जल्दी से मुझे ये बता दो सभी लोग, चैट बॉक्स में मेरी आवाज एकदम क्लियर आ रही है ना सभी को? वॉइस मेरी चैट बॉक्स में जल्दी से यस टाइप करके बता दीजिए। स्क्रीन सभी को क्लियर दिख रही है? ओके, तो स्टार्ट कर लेते हैं क्लास को। तो जैसा कि आपको पता है, आपका पहला चैप्टर 10th क्लास मैथ का पहला चैप्टर वास्तविक संख्याएं चल रहा था। और लास्ट क्लास में जो आपने इस चैप्टर में पढ़ा था वो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, रैशनल और इरेशनल नंबर, जिनको हम इंग्लिश में बोलते हैं, इन दोनों के बारे में आपने लास्ट क्लास में पढ़ा था। तो जल्दी से इनको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो मुझे बता दो, फिर कोई बताएगा क्या होती है परिमेय संख्या? परिमेय संख्या क्या होती है? कोई भी स्टूडेंट बता दो परिमेय सर संख्या। जिन्हें हम पी अपॉन क्या फॉर्म में लिख सकते ठीक है, जिसे हम हैं, पी बराबर अपॉन, हो। हाँ, पी अपॉन क्यू के रूप में लिख सकते हैं, और जहां पर क्यू जो है वो जीरो ना हो बस, और या संख्या और कुछ भी। और दोनों सर पूर्णांक होनी चाहिए पी। वेरी गुड, पी तथा क्यू जो है वो पूर्णांक होते हैं। ठीक है, वेरी गुड। तो यही है परिमेय संख्या के बारे में 3 पॉइंट्स। मैं एक बार इन तीनों पॉइंट्स को लिख देता हूं। तो आपने पढ़ा होगा परिमेय संख्या क्या होती है। पहला पॉइंट, जिसको आप पी बटे क्यू के रूप में लिख सको, पी बटे क्यू के रूप में जिसको आप लिख सको। दूसरा पॉइंट, क्यू जो है, सॉरी, पी तथा क्यू क्या है? पूर्णांक हो। पी तथा क्यू क्या हो? पूर्णांक हो। ठीक है। और जो थर्ड पॉइंट है, थर्ड पॉइंट ये कहता है कि जो क्यू है वो जीरो ना हो। तो ऐसी संख्या जो ये तीनों पॉइंट्स को फॉलो कर रही है, इन तीनों पॉइंट्स का अनुसरण कर रही है, इनको फॉलो कर रही है, उसी संख्या को हम कहते हैं परिमेय संख्या। जैसे मैंने लिखा 2/3, तो जल्दी से बताओ 2/3 क्या परिमेय संख्या है? यस और नो? यस सर। है। वेरी गुड। क्यों है? क्योंकि देखो ये पी बटे क्यू के रूप में भी लिखी हुई है, ये पी बटे क्यू जैसी दिख रही है। ठीक है, पी और क्यू यानी 2 और 3 दोनों पूर्णांक भी हैं, और जो क्यू है वो कितना है? जीरो नहीं है, वो 3 है। ठीक है, तो इसलिए ये कैसी संख्या है? 2/3 एक परिमेय संख्या। ओके, चलो मुझे बताओ, एक 2/0 कैसी संख्या है? अपरिमेय। अपरिमेय संख्या है 2/0। अपरिमेय। सभी लोग अपरिमेय बोल रहे हो? नो सर। सर हाँ ये बताओ। परिभाषित है। हाँ, अपरिभाषित है। वेरी गुड। तो ये अपरिमेय संख्या नहीं है। देखो, ये आपको बताया होगा मैम ने कि जब भी आप किसी संख्या को जीरो से भाग करो, जब भी आप किसी संख्या को जीरो से भाग करते हो तो उसकी परिभाषा मैथ में नहीं है। ये संख्या अपरिभाषित है, इसकी कोई डेफिनेशन नहीं है ना, इसकी कोई डेफिनेशन नहीं। तो जिस संख्या की कोई डेफिनेशन ही नहीं है, इसकी कोई परिभाषा ही नहीं है, तो आप उसको कैसे बता सकते हो? हेलो शबनम, तो आप उसको कैसे बता सकते हो कि ये परिमेय है या अपरिमेय? मैंने क्या बोला? मैंने ये बोला कि जब आप किसी संख्या को जीरो से भाग करते हो तो वो होती है अपरिभाषित। यानी गणित में जो आप मैथ्स अब तक जो बनी हुई है, इसमें इसकी कोई परिभाषा नहीं है अगर आप किसी संख्या को जीरो से भाग कर रहे हो। तो जब आपको किसी संख्या की परिभाषा ही नहीं पता, आपको यही नहीं पता कि वो है आएगा क्या भाग करके, तो आप कैसे कह दो कि ये परिमेय है या अपरिमेय? तो जो 2/0 है वो न तो परिमेय संख्या है, न तो परिमेय है, अपरिमेय संख्या है। और न ही अपरिमेय, और न ही अपरिमेय। ठीक है, क्लियर? बताइए, मैं आपको रिवाइज करा रहा हूं जल्दी जल्दी। ठीक है, तो सबको क्लियर हुई ये चीज? पहला पॉइंट मैंने आपको ये रिवाइज कराया, दूसरा पॉइंट मैंने आपको ये रिवाइज कराया, तीसरा पॉइंट आप बताओ मुझे कि √5 और अच्छा पहले √5 के बारे में बताओ। क्या √5 परिमेय है या अपरिमेय? अपरिमेय। अपरिमेय क्यों? सर ये चलो रेशनल। चलो, ये अपरिमेय मैंने मान लिया। मुझे बताओ √16 ये कैसी है? परिमेय। ये परिमेय है। तो ये परिमेय क्यों है? क्योंकि सर ये क्यों है परिमेय? तो आप खड़े कर लीजिए वेरी गुड, वेरी गुड। देखो, तो तीसरा जो पॉइंट है वो यही बताने का है कि अगर वर्गमूल, ये अंडर रूट का
निशान है, वर्गमूल का निशान है, इसके अंदर अगर कोई पूर्ण वर्ग संख्या लिखी है, इसके अंदर अगर कोई पूर्ण वर्ग संख्या लिखी है तो वो होती है परिमेय संख्या। पूर्ण वर्ग संख्या क्या होती है? अगर पूर्ण वर्ग संख्या को मैं बात करूं तो पूर्ण वर्ग संख्या होती है किसी संख्या का वर्ग, किसी संख्या का वर्ग क्या कहलाती है? पूर्ण वर्ग संख्या। जैसे मैंने लिखा √36, तो 36 किसका वर्ग होता है? 6 का। तो 6 कैसी संख्या हो गई? परिमेय संख्या। परिमेय। ठीक है। मैंने लिखा √49, 49 किसका वर्ग होता है? 7। 7 का सात होता है। का। और 7 कैसी संख्या हो गई? परिमेय संख्या। परिमेय। आप चैट चैट बॉक्स में आंसर दीजिए सभी लोग, क्योंकि मुझे बस एक ही बच्चे की आवाज आ रही है, बाकी लोग कुछ नहीं बोल रहे। चैट बॉक्स में बताओ जल्दी से, क्लियर हुआ सभी को? यस और नो? अगर अंडर रूट के अंदर कोई पूर्ण वर्ग संख्या लिखी है, जैसे 36 हो गया, 49 हो गया, या अंडर रूट के अंदर 4 लिख दूं मैं, 16 लिख दूं, तो ये सब परिमेय संख्या होती है। अब अगर मैं बात करूं √15, तो क्या 15 किसी का वर्ग होता है? क्या 15 किसी संख्या का वर्ग होता है? नहीं होता। ठीक है, तो ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, और अगर ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है तो ये है अपरिमेय संख्या। ठीक है, अगर अंडर रूट के अंदर कोई पूर्ण वर्ग संख्या ना लिखी हो तो वो संख्या अपरिमेय संख्या कहलाती है। ठीक है, तो ये था परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के बारे में सारा रिवीजन। अगर किसी को इसमें से कोई डाउट हो तो पूछ बताइए। नो। ठीक है, नो सर। तो ये रिवीजन है नो आपका। सर। तो क्वेश्चन कर लेते हैं। आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सी एक परिमेय संख्या नहीं। ठीक है, पोल सेक्शन में आपको आंसर करना है इस क्वेश्चन का। तो पोल मैं आपकी स्क्रीन पर भेज रहा हूं, तब तक सभी स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू कीजिए। सर पोल ऑन कर दो। हाँ, एक मिनट, मैं पोल ऑन कर देता हूँ। 4 ऑप्शंस हैं, ए बी सी एंड डी। यस, पोल मैंने भेज दिया है। तो बताइए इसमें से कौन सी परिमेय संख्या नहीं है। कर दिया सर। ओके, सभी स्टूडेंट्स करेंगे इस क्वेश्चन को। कर जिन दिया बच्चों सर। ने अभी क्लास ज्वाइन की है उनको मैं बता दूं कि आज मैम छुट्टी पर हैं, तो इसीलिए मैम की जगह आज की क्लास मैं ले रहा हूं। मेरा नाम दीपक है, नाम मैंने आपको बता ही दिया है। ओके, करिए सॉल्व सभी सर स्टूडेंट्स। वेरी गुड, वेरी गुड, सभी को सॉल्व करना है। तो अंडर रूट के अंदर आपको ये देखना है कि कैसी संख्या है। अगर अंडर रूट के अंदर पूर्ण वर्ग या पूर्ण घन वाली संख्या है तो वो परिमेय होती है, और अगर अंडर रूट के अंदर कोई पूर्ण वर्ग संख्या नहीं लिखी है तो वो अपरिमेय संख्या होगी। ओके, ओके, 8 बच्चों का आंसर आ चुका है, 10 लोगों का आंसर आ चुका है। सभी लोग इसको सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। ओके, 12 बच्चों का आंसर आ चुका है, अभी भी 4 लोग बचे हुए हैं। लास्ट 20 सेकेंड्स, 20 सेकेंड्स है, लास्ट 20 सेकेंड्स, जल्दी से सॉल्व करिए सभी स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन। लास्ट 10 सेकेंड्स। लास्ट 5 सेकेंड्स। 5 4 3 2 1। चलिए, तो आप यहां पर देख सकते हैं 14 बच्चों ने इस क्वेश्चन का आंसर किया, उसमें से 10 बच्चों ने ऑप्शन बी को आंसर किया है, 2 बच्चों ने ऑप्शन ए को आंसर किया है, और 2 बच्चों ने ऑप्शन सी को आंसर किया। चलिए, तो सबसे पहले फर्स्ट ऑप्शन को अगर मैं देखूं तो अंडर रूट के अंदर क्या लिखा हुआ है? 5 + 11, 5 और 11 कितने हो गए? 16। 16। ठीक है, इसका मैं कुछ कर नहीं सकता तो इसको एज इट इज रखा मैंने। अब देखो,
इसका मतलब क्या होता है भाई, ये किस चीज का साइन होता है बताइए? अंडर रूट। घनमूल। घनमूल। घनमूल का घनमूल का होता है ना। वेरी गुड। होता है। यहाँ 3 लिखा है ना, तो जहां पर अंडर रूट के ऊपर छोटा सा अगर मैं 3 लिख दूं तो वो होता है घनमूल या क्यूब रूट, आप इसको कह सकते हो। ठीक है, क्यूब रूट का साइन। तो यहाँ पर मतलब है कि 64 का क्या निकालना है आपको? घनमूल। तो 64 का घनमूल कितना होता है? 4 × 4 × 4। वेरी गुड। तो 64 का घनमूल आप कैसे निकालोगे? अभाज्य गुणनखंड विधि से निकाल सकते हो। 2 × 3 = 6, 2 × 2 = 4, 2 × 1 = 2, 2 × 6 = 12, 2 × 8 = 16, 2 × 4 = 8, 2 × 2 = 4 और 2 × 1 = 2। ठीक है। अब क्योंकि मैं घनमूल निकाल रहा हूं तो 3 3 के क्या कर दूंगा? पेयरिंग कर दूंगा। ठीक है। तो यहां से 1 2 मिला मुझे, और यहां से भी 1 2 मिला, और 2 की 2 में गुणा कर दो। 4। तो 64 का घनमूल कितना आया? 2 × 2 यानी 4। ठीक है। तो ये हटा दूं इससे, ये सबको क्लियर है ना? ये तो आपने सीखे होंगे पहले। हटा दूं यस। इसको? यस सर। ठीक है। सॉरी। यस सर। तो जो 64 का घनमूल है वो कितना आया? 64 का घनमूल आया 4। ठीक है, ये बराबर में लिख देता हूँ। चलिए, ये कितना आएगा अंडर रूट में? 16 × 9 144। ठीक है। अब मैंने आपको ये बताया कि अगर अंडर रूट के अंदर पूर्ण वर्ग संख्या है, पूर्ण वर्ग संख्या मतलब 16 किसका वर्ग होता है? 4 का। 4 का। ठीक है। 4 का। और 4 क्या हो गई? एक परिमेय संख्या हो गई। 4 एक परिमेय संख्या हो गई। क्यों हो गई? क्योंकि 4 को आप क्या लिख सकते हो? 4 को आप क्या लिख सकते हो? 4/1। और 4/1 P/Q जैसा भी दिख रहा है। P और Q दोनों पूर्णांक भी हैं, और जो Q है वो 0 नहीं है। ठीक है। चलो, इसको देखो, इसको भी सिमिलरली, इसको भी 4/1 लिख सकते हैं, तो ये भी एक परिमेय संख्या हो गई। ठीक है। और 144 का वर्गमूल कितना होता है? 12। 12। 144 का वर्गमूल 12, ये भी एक परिमेय संख्या हो गई। ये भी एक परिमेय संख्या हो गई। तो बचा क्या? 3 बी। √3। तो 3 क्या पूर्ण वर्ग संख्या होती है? नहीं 9 होती। सर। 3 का वर्गमूल, या मैं कह दूं 3 जो है वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। और अगर ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती अंडर रूट के अंदर, तो वो कौन सी संख्या हो जाती है फिर? अपरिमेय संख्या। ऐसा भी नहीं। तो ये क्या है? एक अपरिमेय संख्या। ये एक अपरिमेय संख्या है। तो आपको यही बताना था कि इसमें से कौन परिमेय संख्या नहीं है। तो कौन नहीं है? ऑप्शन। क्लियर हुआ? कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए, अदरवाइज चैट बॉक्स में सभी लोग जल्दी से वाई टाइप कर दो। अगर सभी को क्लियर है तो जल्दी से चैट बॉक्स में वाई टाइप कर दीजिए, और अगर कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ओके, तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। चलो, मैं आपसे एक क्वेश्चन और पूछता हूं। मैं यहां पर लिखता हूं 4 संख्याएं लिख रहा हूं। ठीक है, आपको इसमें से ये बताना है कि परिमेय कौन सी है। ओके। या 4 और 9 की जगह कुछ और लिखते हैं, 12 और 3 लिखते हैं। आपको ये बताना है कि इनमें से परिमेय संख्या कौन सी है। बताइए, इनमें से परिमेय संख्या कौन सी है? चैट बॉक्स में बताएंगे सभी स्टूडेंट्स। इन चारों में से परिमेय संख्या कौन सी है? ये लिखा हुआ है अंडर रूट में 12+3, ये लिखा हुआ है अंडर रूट में 12 × 3, 12 - 3 और 2√3। वेरी गुड, बी। ठीक है, बी क्यों है? क्योंकि आप यहाँ पर साफ देख सकते हो, अंडर रूट में 12 और 3 15 हो गया, और 15 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती तो ये अपरिमेय हो गई। ठीक है। ये हो गया अंडर रूट में 12 × 3 = 36। 36 एक पूर्ण वर्ग संख्या है। 36 किसका वर्ग होता है? 6 का। और 6 क्या हो गई? परिमेय संख्या हो गई। ठीक है। ये 12 - 3 क्या लिखा हुआ है? 9। 9 किसका होता है? सर। 3 का। तो ये भी एक परिमेय संख्या हो गई। ठीक है। और ये क्या लिखा हुआ है? 2√3। तो 3 जो है वो किसी का वर्ग नहीं होता, तो इसलिए ये एक अपरिमेय हो गई। तो कौन कौन सी है परिमेय संख्या? सेकंड और थर्ड दोनों, ये और ये दोनों परिमेय है ना, 6 और 3। ठीक है, समझ आया सभी को? तो यस। ऐसा नहीं करना है कि बस ऊपर वाला देखा तो नीचे चेक ही नहीं किया। चेक सारे किया करो। चेक आपको सारे करने हैं। ठीक है। तो बताओ, ये कॉन्सेप्ट सबको क्लियर हुआ?
अंडर रूट मैटर नहीं करता, अंडर रूट के अंदर क्या लिखा हुआ है वो मैटर करता है। अगर अंडर रूट के अंदर एक पूर्ण वर्ग संख्या लिखी हुई है तो वो परिमेय होगी, और अगर नहीं लिखी हुई है तो वो एक अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है, तो क्वेश्चंस करें। यस चलिए सर। क्वेश्चंस करते हैं। ये क्वेश्चन है आपके लिए, आपको इसमें अपरिमेय संख्या ढूंढनी है, आपको इसमें अपरिमेय संख्या ढूंढनी है। ढूंढिए, पोल में आंसर करना है, पोल में आपकी स्क्रीन पर भेज रहा हूं L1 LC। चलिए, 4 ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए बी सी एंड डी। करिए सॉल्व, बताइए कौन सी इन चारों में से अपरिमेय संख्या है? अपरिमेय बतानी है, अपरिमेय। करिए सॉल्व सभी लोग ध्यान से इस क्वेश्चन। हाँ जी, अपरिमेय संख्या बतानी है। ठीक है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना। अपरिमेय संख्या आपको बतानी है, इसमें से कौन सी होगी इन चारों में से? सर मैंने कर दी। ओके, 5 बच्चों का आंसर आ चुका है। बाकी लोग भी आंसर करेंगे इस क्वेश्चन का। 6 लोगों का आंसर आ चुका है। सर मैंने भी कर दिया। ओके, सर मैंने भी कर दिया। किया तो है लेकिन गलत काफी किया है भाई। 7 में से 3 का ही सही है, 4 का गलत है। अपरिमेय संख्या आपको ढूंढनी है, इन चारों में से कौन सी है अपरिमेय संख्या? सर उन तीनों में से तो एक तो मैं। मेरा भी सही है। ओके, चलिए बाकी लोग भी सॉल्व करें जल्दी से। 8 बच्चों का, 9 बच्चों का आंसर आ चुका है। 10 लोगों का आंसर आ चुका है। 10 में से 6 का सही है, 12 में से यस 8 का सही है। अभी जिन बच्चों ने आंसर किए ना अभी, उन्होंने सबने सही किए। 13 में से 8 का सही है। सर, मैंने क्या? गलती बहुत कर रहे हो भाई आप लोग। अंडर रूट के अंदर जो लिखा हुआ है तब उसको सॉल्व तो कर लो। हाँ जी, 13 बच्चों का आंसर आ चुका है, बाकी लोग भी आंसर करेंगे इस क्वेश्चन का। चार लोग और बचे हैं, जल्दी से पोल सेक्शन में आंसर करेंगे सभी स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का। 14 बच्चों का आंसर आ चुका है। आपको अपरिमेय संख्या इन चारों में से बतानी है कौन सी होगी। ये क्वेश्चन ऐसा ही तो है जैसा हमने रिकॉल वाला किया था, उसमें तो आप लोगों ने इतनी गलतियां नहीं की थी। हाँ जी, चलिए 15 बच्चों का आंसर आ चुका है। 2 लोग और बचे हैं, जल्दी से आंसर करिए। 16 बच्चों का आंसर आ चुका है। लास्ट 5 सेकेंड्स। 5 4 3 2 1। तो भाई 17 बच्चों ने आंसर दिया। आप देखो 9 बच्चों ने आंसर दिया है डी ऑप्शन को, बी ऑप्शन को 4 बच्चों ने आंसर दिया है, ए ऑप्शन को 3 बच्चों ने आंसर दिया है, और सी ऑप्शन को 1 स्टूडेंट ने आंसर किया है। तो इतना मुश्किल सवाल ये था नहीं, मुझे नहीं पता आपने क्यों गलत किया है, क्योंकि अभी मैंने आपको सारी चीजें बताई। तो देखो भाई, सर जी। अंडर रूट के अंदर क्या लिखा हुआ है? 16 + 9, 16 और 9 कितने होते हैं? 25। 5 का स्क्वायर। ठीक है, हाँ इसीलिए गलती होती है क्योंकि 2-3 बच्चे ही बोलते रहते हैं माइक ऑन करके, बाकी कोई कुछ बोलता नहीं। तो सभी को अपना माइक बंद रखना है, चैट बॉक्स में आप लोग आंसर दीजिए, ठीक है, जिससे मुझे पता चल सके। अब अंडर रूट के अंदर 16 × 9 कितना होगा? 144। ठीक है, ये अंडर रूट 36 ऐसे का ऐसे ही रहा। और अंडर रूट के अंदर 4 × 3 12। बताओ इन चारों में किसी स्टूडेंट को कोई डाउट है? अगर डाउट है तो पूछ लीजिए। ये जो मैंने सॉल्व करके लिखा है, अंडर रूट के अंदर 16 + 9, 16 और 9 25 होते हैं। अंडर रूट के अंदर 16 × 9, 16 9 144 होते हैं। अंडर रूट के अंदर 36, 36 का वर्ग 36 तो ऐसे ही रहा। अंडर रूट के अंदर 4 × 3, 4 या 12। ठीक है, अब आप मुझे ये बताओ
25 क्या पूर्ण वर्ग संख्या है? पूर्ण वर्ग संख्या क्या होती है, पहले ये सभी लोग क्लियर कर लो। पूर्ण वर्ग संख्या क्या होती है? ऐसी संख्या जो किसी का वर्ग हो। पूर्ण वर्ग संख्या क्या होती है? ऐसी संख्या जो किसी संख्या का वर्ग हो। ऐसी संख्या जो किसी संख्या का वर्ग हो, उसको हम पूर्ण वर्ग संख्या कहते हैं। तो क्या 25 किसी का वर्ग होता है? क्या 25 किसी का वर्ग होता है? 5 का होता है, तो 25 का वर्गमूल 5 आया। क्या 144 किसी का वर्ग होता है? 12 का होता है। क्या 36 किसी का वर्ग होता है? 6 का होता है। क्या 12 किसी का वर्ग होता है? नहीं होता। तो ये एज इट इज, ऐसे का ऐसा ही। अब आप खुद देख सकते हो कि 5 को आप क्या लिख सकते हो? 5/1। 12 को आप क्या लिख सकते हो? 12/1। 6 को आप क्या लिख सकते हो? 6/1। और √12 को आप लिख सकते हो √12/1। अब 5/1 को देखो, क्या 5/1 p/q जैसा दिख रहा है? यस। क्या 5 और 1 दोनों पूर्णांक हैं? यस। क्या q 0 है? नहीं। तो ये एक कैसी संख्या हो गई? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या। इसको देखिए, क्या 12/1 p/q जैसा दिख रहा है? यस। क्या 12 और 1 दोनों पूर्णांक हैं? यस। क्या q 0 है? नहीं। तो ये भी परिमेय संख्या हो गई। इसको देखिए 6/1, क्या 6/1 p/q जैसा दिख रहा है? यस। क्या 6 और 1 दोनों पूर्णांक हैं? यस। क्या q इज नॉट इक्वल टू 0 है? यस। तो ये भी परिमेय संख्या हो गई। इसको देखिए, क्या √12/1 p/q जैसा दिख रहा है? यस। क्या p और q दोनों पूर्णांक है? नो सर। √12 पूर्णांक नहीं होता। √12 पूर्णांक नहीं होता, तो ये पूर्णांक नहीं है। तो यानी ये परिमेय संख्या के जो कंडीशन है उसको ये पास नहीं कर रही। तो ये कैसी संख्या हो गई? अपरिमेय संख्या है। तो सही आंसर इसका क्या होगा? ऑप्शन डी। ठीक है। और डायरेक्ट तरीका मैंने बताया था कि अगर वर्गमूल के अंदर पूर्ण वर्ग संख्या लिखी है तो वो परिमेय होगी, अगर नहीं लिखी है तो अपरिमेय होगी। तो आप डायरेक्ट भी कर सकते थे, ये एक पूर्ण वर्ग संख्या है तो परिमेय होगी, ये भी एक पूर्ण वर्ग संख्या है तो ये भी परिमेय होगी, ये भी एक पूर्ण वर्ग संख्या है तो ये भी परिमेय होगी। ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है तो ये अपरिमेय संख्या हो गई। तो निम्नलिखित में से कौन सी अपरिमेय संख्या है? ऑप्शन डी। क्लियर हुआ सभी को? काफी बच्चों ने गलत किया है भाई, काफी बच्चों ने। कोई डाउट है तो पूछो इस क्वेश्चन में, जिन्होंने बी ए आंसर दिए थे और सी आंसर दिया था। समझ में आया कैसे देखना है परिमेय और अपरिमेय? ठीक है, चलिए। तो सही आंसर इसका क्या होगा? ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं, आपके सामने एक सवाल है, एक चीज लिखी हुई है, इसको आप पढ़िए और बताइए कि क्या ये सही लिखा है। यदि 36 को हम 2 से भाग दें तो क्या हम 36 के वर्गमूल को भी 2 से भाग दे सकते हैं? चैट बॉक्स में लिखिए यस और नो। अगर आप 36 को 2 से भाग दो तो क्या 36 के वर्गमूल को भी 2 से भाग दे सकते हो? सभी स्टूडेंट्स बताएंगे यस। वेरी गुड, यस। तो इसी चीज को अब हम समझते हैं। अगर आप 36 को 2 से भाग दे सकते हो, 36 को आप 2 से भाग दे सकते हो, 18 आएगा। तो आप 36 के वर्गमूल को भी 2 से भाग दे सकते हो। 36 का वर्गमूल कितना होता है? 6, 6/2 यानी 3। तो दे रहे हो ना, दे सकते हो। इसी तरीके से अगर मैं कहूं कि अगर आप 49 को 7 से भाग दे सकते हो तो क्या 49 के वर्गमूल को भी 7 से भाग दे सकते हो? क्या 49 के Yes, वर्गमूल sir. को भी? ठीक है, 49 का वर्गमूल कितना होता है? 7। तो 7 को 7 से भाग दोगे तो 1। अगर मैं कहूं कि आप 64 को 2 से भाग दे सकते हो तो क्या 64 के वर्गमूल को भी 2 से भाग दे सकते हो? यस Yes, सर। ठीक है, 64 का वर्गमूल 8 होता है, 8 को 2 से भाग देंगे तो 4 आए। Yes, sir. तो यहां से आपको क्या देखने को मिल रहा है? यहां से आपको ये देखने को मिल रहा है कि यदि आप किसी पूर्ण वर्ग संख्या को, अगर आप किसी पूर्ण वर्ग संख्या को किसी अभाज्य संख्या से भाग करते हो, अब किसी पूर्ण वर्ग संख्या, जैसे 36 एक पूर्ण वर्ग संख्या, 49 एक पूर्ण वर्ग संख्या,
64 एक पूर्ण वर्ग संख्या। यदि आप किसी पूर्ण वर्ग संख्या को किसी अभाज्य संख्या जैसे 2, 7 और 2 से भाग करते हो और वो भाग हो जा रहा है, तो उसका जो वर्गमूल है वो भी उसी अभाज्य संख्या से भाग हो जाएगा। दोबारा सुनो, यदि कोई पूर्ण वर्ग संख्या किसी अभाज्य संख्या से भाग हो रही है तो उसका जो वर्गमूल है, जैसे 36 का वर्गमूल हुआ, उसी अभाज्य संख्या, जैसे 2 यहां पर है तो यहां पर भी 2 है, उसी अभाज्य संख्या से भाग हो जाता है। यही हमारी प्रमेय। क्लियर हुआ सभी को? ठीक है। अगर आपको सिंपल शब्दों में समझाऊं तो अगर कोई पूर्ण वर्ग संख्या किसी अभाज्य संख्या से भाग हो रही है तो अगर आप उसका वर्गमूल भी उसी संख्या से भाग करोगे तो वो हो जाएगा। ओके, तो यही है हमारी प्रमेय। मान लीजिए p एक अभाज्य संख्या है, ठीक है। तो यदि p a स्क्वायर को विभाजित करता है, यदि p a स्क्वायर को विभाजित करता है तो p a स्क्वायर के वर्गमूल a को भी विभाजित करेगा, जहां a क्या है, एक धनात्मक पूर्णांक। यही क्या है, हमारी प्रमेय है 1.3। समझ में आई ये लाइन क्या लिखी हुई है? अगर a स्क्वायर p से भाग हो रहा है, अगर a स्क्वायर अगर p से भाग हो रहा है तो a स्क्वायर का जो वर्गमूल है वो भी p से भाग हो जाएगा। a स्क्वायर का वर्गमूल क्या होता है, a, यानी a भी p से भाग हो जाएगा। देख लो आप, हो रहा है ना? ठीक है, देखो कुछ उदाहरण एग्जाम्पल की हेल्प से हम समझते हैं। जैसे 36 है, 36 अगर 2 से भाग हो रहा है तो 36 का वर्गमूल जो 6 है वो भी 2 से भाग हो रहा है। ठीक है, इन क्वेश्चंस को देखो, इसको देखो, 3 और 81। 81 अगर 3 से भाग हो रहा है, 81 अगर 3 से भाग हो रहा है तो 81 का वर्गमूल भी 3 से भाग हो जाएगा। करके देख लो, 81 को 3 से भाग करोगे तो 27 आएगा। 81 का वर्गमूल क्या है, 9, 9 भी 3 से भाग हो जाएगा तो 3 आएगा। समझ में आ रहा है? कोई डाउट हो तो यहां तक पूछ लीजिए। अगर कोई पूर्ण वर्ग संख्या किसी अभाज्य संख्या से भाग हो रही है तो उस पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल भी उसी अभाज्य संख्या से भाग हो जाए। ठीक है, चलिए बताइए, इसको बताइए क्या मतलब है इसका, कौन बताएगा? 625 से हाँ। भाग हो रही, विभाजित हो रही है, और अंडर रूट 625 भी 5 से विभाजित होगी। वेरी गुड। ठीक है, तो 625 को आप देखो, ये 5 से भाग हो जाएगा। करके देखो, 5 एकम 5, एक बचा, यहां से 2 लिखा, 5 दूनी 10, 2 बचा, यहां से वहां से 5 लिखा, और 5 पंजे 25। तो आप देखो, ये जो 625 है 5 से भाग हो रहा है तो 625 का वर्गमूल भी 5 से भाग हो जाए। 625 का वर्गमूल कितना होता है, 25। देख लो, 25 हो जाएगा, 5 से भाग, 5 पंजे 25 होते हैं, सीधा सीधा हो गया। तो अगर कोई किसी से भाग हो रहा है तो उसका वर्गमूल भी हो जाएगा। सिंपल बात, कोई किसी से भाग हो रहा है तो उसका वर्गमूल भी हो जाएगा। ओके, क्लियर है सभी को? कोई डाउट हो यहाँ पर तो पूछ लीजिए। नो सर। ठीक है, तो यहाँ पर आप नोट करेंगे, इस प्रमेय की सहायता से हम क्या सिद्ध करेंगे कि अंडर रूट 2, अंडर रूट 3, अंडर रूट 5 संख्याएं अपरिमेय संख्याएं, जो हम अभी थोड़ी देर में करने वाले हैं, तो वो हम इस प्रमेय की हेल्प से सिद्ध करेंगे, प्रूव करेंगे। ओके, पोल में क्वेश्चंस करें? यस सर। ठीक है, चलिए, ये क्वेश्चन है आपका, इसका आंसर देना है आपको पोल सेक्शन में। पोल में आपकी स्क्रीन पर भेज रहा हूं, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लो। 7 एक अभाज्य संख्या है, यदि 7 49 को विभाजित करती है, या मैं कहूं अगर 49 7 से विभाजित होता है तो डैश भी 7 से विभाजित होगा। डैश के अंदर यानी फिल इन द ब्लैंक के अंदर आपको, पोल में भेज रहा हूं, आपको फिल करना है। ठीक है, क्वेश्चन सभी स्टूडेंट्स ध्यान से पढ़ेंगे और फिर आंसर करेंगे। माइक बंद रखें प्लीज सभी लोग। 4 ऑप्शन हैं, ए बी सी एंड। आयुष पांडे नाम से स्टूडेंट है, माइक बंद कर लो भाई। चलिए, कर दिया सर। ओके, सभी स्टूडेंट्स कर लें सॉल्व, इसको आसान है ये तो। अगर 49 7 से भाग हो रहा है, सिंपल भाषा में अगर मैं आपको एक क्वेश्चन समझाऊं तो क्वेश्चन ये कह रहा है
कि 49 अगर 7 से भाग हो रहा है तो फिलिंदा ब्लैंक भी 7 से भाग होगा। तो यहाँ पर आपको भरना है क्या? यस, वेरी गुड। सभी लोग आंसर करेंगे इस क्वेश्चन का? सर मैंने भी कर दिया। ओके, वेरी गुड। ओके ओके, वेरी गुड। 13 स्टूडेंट्स, 13 बच्चों का आंसर आ चुका है। अभी भी 6 लोग बचे हुए हैं, जल्दी से आंसर करें भाई। अभी तक तो सभी ने सही आंसर किया है। जो स्टूडेंट्स बच गए हैं वो भी आंसर करें इस क्वेश्चन का। ओके ओके, 15 बच्चों का आंसर आ चुका है। लास्ट 15 सेकेंड्स। ओके, हाँ जी, लास्ट 10 सेकेंड्स। सॉरी, 2 लोग और बचे हैं। लास्ट 5 सेकेंड्स। 5 4 3 2 1। ओके, तो मैं यहाँ से रेस्पॉन्स ऑन कर रहा हूँ, तो आप देख सकते हैं। यस, अब आप देख सकते हैं कि 17 बच्चों ने इस क्वेश्चन का आंसर किया और सभी बच्चों ने डी ऑप्शन को आंसर किया है। ठीक है, वेरी गुड। तो सबने सही आंसर किया है। तो वही जो हमने अभी प्रमेय पढ़ी, अगर 49 7 से भाग हो रहा है तो 49 का वर्गमूल भी 7 से भाग होगा। और 49 का वर्गमूल कितना होता है? 7। तो 7 भी 7 से भाग होगा, यानी सही आंसर ऑप्शन डी 7। ठीक है, सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी 7। क्लियर? ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करें। ठीक है, नेक्स्ट। ए स्क्वायर 2 से विभाजित हो रहा है तो ए भी 2 से विभाजित होगा। ये चीज सही है या गलत, आपको पोल सेक्शन में आंसर देना है। ठीक है, तो मैं पोल भेज रहा हूं। 2 ऑप्शन हैं इसमें, ए एंड बी। यस, करिए सॉल्व। अगर ए स्क्वायर 2 से विभाजित हो रहा है तो ए भी 2 से विभाजित होगा। सर मैंने कर दिया। वेरी गुड, सर वेरी मैंने गुड, भी कर दिया। वेरी गुड, वेरी गुड। 7 में से 6 बच्चों का आंसर सही है। 9 में से 8 बच्चों का आंसर सही है। 10 में से 8 बच्चों का आंसर सही है। अभी तो मैंने आपको बताई है ना ये चीज, फिर भी 2 बच्चों ने गलत कर दी। बाकी स्टूडेंट्स भी करें। 13 में से 11 बच्चों का आंसर सही है। हाँ जी, अभी भी 6 लोग बचे हुए हैं। तो जो 6 लोग बचे हुए हैं जल्दी से आंसर करें इस क्वेश्चन का। 13 में से 11 बच्चों का आंसर सही है। लास्ट 30 सेकेंड्स, जल्दी जल्दी सॉल्व करिए। वैसे इसमें सॉल्व करने के लिए कुछ है नहीं, हाँ या ना में ही जवाब देना है। सॉल्व तो इसमें कुछ करना ही नहीं। हाँ जी, कैसे ब्रेक लग गए? 13 14 बच्चे, 15 बच्चे। ओके, 15 बच्चों का आंसर आ चुका है। लास्ट 20 सेकेंड, 16 बच्चों का आंसर आ चुका है। लास्ट 10 सेकेंड्स। लास्ट 5 सेकेंड्स। 5 4 3 2 1। तो मैंने यहां से रेस्पॉन्स ऑन कर दिया, आप देख सकते हो। 17 बच्चों ने इस क्वेश्चन का आंसर किया, उसमें से 14 बच्चों ने ए ऑप्शन को आंसर किया है और 3 बच्चों ने बी ऑप्शन को आंसर किया। तो भाई जिन्होंने बोला है नहीं, नहीं क्यों बोला भाई आपने? ये चीज मैंने अभी बताई। अगर ए स्क्वायर 2 से भाग हो रहा है, अगर ए स्क्वायर 2 से भाग हो रहा है तो इसका जो वर्गमूल है, ए स्क्वायर का वर्गमूल भी 2 से भाग होगा। यही तो मैंने बताया। और ए स्क्वायर का वर्गमूल क्या होता है? ए होगा। तो ए जो है वो 2 से भाग होगा। 2। तो ए जो है वो 2 से भाग होगा। 2 से भाग हो रहा है तो इसका जो वर्गमूल है, ए स्क्वायर का वर्गमूल क्या होता है? ए होगा। तो ए जो है वो 2 से भाग होगा। 2 से भाग हो रहा है तो इसका जो वर्गमूल है, ए स्क्वायर का वर्गमूल क्या होता है? ए होगा।
अगर वर्गमूल के अंदर किसी का स्क्वायर हो रहा है, जैसे इसमें हो रहा है √a², तो स्क्वायर से वर्गमूल ये हट जाता है। क्यों हट जाता है? क्योंकि देखो अंडर रूट है, अंडर रूट के अंदर a² का मतलब a गुणा a है, और यहाँ पर पेयरिंग हो गई इसकी, तो पेयरिंग पेयरिंग होगी तो a बाहर आ गया, तो a ही तो बचा, तो a² का वर्गमूल क्या बचा? a। तो यही तो लिखा है कि अगर a² 2 से भाग हो रहा है तो a भी 2 से होगा, तो हो तो रहा है a भी 2 से। ठीक है, तो यस, हाँ ये बात सही है। ओके, तो सही आंसर होगा ऑप्शन ए। क्लियर हुआ सभी को यहां तक? आगे बढ़े, बताइए कोई डाउट हो तो। चलो आगे बढ़ते हैं। यहां पर सिद्ध करना है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, तो क्या आप सिद्ध कर सकते हो? यस सर। करो अपनी अपनी नोटबुक में, कैसे करोगे? अच्छा, कितने जितने बच्चे कर सकते हैं वो वाई टाइप कर दो, जितने बच्चे नहीं कर सकते वो एन टाइप कर दो, क्योंकि अगर ज्यादा बच्चे वाई लिखेंगे तो मैं आपसे सॉल्व करवाऊंगा, और अगर ज्यादा बच्चे एन लिखेंगे तो मैं फिर सॉल्व कराना शुरू कर दूंगा। जितने बच्चे कर सकते हैं वो वाई टाइप कर दो, सभी कर सकते हो। जितने नहीं कर सकते वो एन टाइप कर दो, जिससे मुझे पता चल सके। एन, ओके। ठीक है, चलो मैं कराता हूँ। ठीक है, इसको मैं करा देता हूँ, बाकी फिर आगे आप कर लो। देखो, जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन दिया जाए जहां पर आपको सिद्ध करना है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, तो वहां पर मुझे क्या करना होगा? इसका उल्टा मान लेना है। इसका उल्टा, उल्टा मतलब कैसे? मैं मान लूंगा कि माना √2 एक परिमेय संख्या है। यस, √2 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, क्लियर हुआ? मैंने मैंने क्या किया? मुझे सिद्ध करना है कि ये एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन मैं उल्टा मानकर चल रहा हूं कि मान लो ये एक परिमेय संख्या है। क्लियर यहां तक? अब अगर ये एक परिमेय संख्या है, तो अगर ये एक परिमेय संख्या है तो मैं √2 को p/q के रूप में लिख सकता हूं। यस और नो, बताइए। यस। यस सर। क्योंकि परिमेय संख्या वो संख्याएं होती है जिसको आप p/q के रूप में लिख सको। तो मैंने यहाँ पर मान लिया कि ये एक परिमेय संख्या है, और अगर ये एक परिमेय संख्या है तो इसको मैं p/q के रूप में लिख दूं, जहां पर p और q पूर्णांक। हाँ पूर्णांक, तो ठीक है, मैं यहाँ पर मान रहा हूँ कि p तथा q सहअभाज्य संख्या है। ठीक है, इसमें मैं मान रहा हूँ कि p तथा q सहअभाज्य अंक है। संख्या है। अब सहअभाज्य संख्या क्या होती है? b = not 0। नहीं, हाँ वो ठीक है, q इज नॉट इक्वल टू 0। तो खुद से और एक से ही भागो। चलो ऊपर लिख लेता हूँ, क्योंकि यहाँ मुझे कुछ और लिखना होगा। q इज नॉट इक्वल टू 0 भी लिख लिया मैंने। ठीक है, हाँ बताओ सहअभाज्य संख्या क्या होती है? खुद से और एक से भाग। वो तो अभाज्य संख्या होती है। सहअभाज्य को प्राइम नंबर्स। चलो तो इनको भी एक बार देख लेते हैं, क्योंकि यही चीज हमें हेल्प करेगी इसको अपरिमेय संख्या सिद्ध करने में। कौन? ये जो सहअभाज्य लिखा हुआ है, वो आप देखना कैसे। चलिए, तो सहअभाज्य संख्या जल्दी से मैं आपको यहाँ पर रिवाइज करा देता हूँ। सहअभाज्य संख्या क्या होती है? तो सहअभाज्य संख्या वो संख्याएं होती हैं, पहली बात तो ये ना संख्याओं का एक युग्म होता है। युग्म का मतलब यह है जोड़ा होता है। जैसे मैंने लिख दिया 3, मैंने लिख दिया 4,9। ठीक है, तो सहअभाज्य संख्या क्या होती है? पहली बात, ये युग्म होता है, जोड़ा होता है संख्याओं का, जैसे 4 और 9 का जोड़ा। ठीक है, अब इनकी खासियत क्या होती है? ये दोनों सिर्फ और सिर्फ एक से ही भाग होंगे, एक से ही भाग हों। कहने का मतलब ये है, आप बोलोगे सर ये तो 2 से भी हो जाएगा, तो 4 तो हो जाएगा 2 से, लेकिन 9 नहीं होगा। 9 तो हो जाएगा 3 से, लेकिन 4 नहीं होगा। तो इसमें जो कॉमन है, जो कॉमन फैक्टर है वो 1 है। या ये मैं कह दूं कि ये 1 से दोनों के दोनों भाग हो जाएंगे। 2 से 4 हो जाएगा लेकिन 9 नहीं होगा। 3 से 9 भाग हो जाएगा लेकिन 4 नहीं होगा। तो ये सिर्फ 1 से ही भाग होंगे दोनों।
ये बात सभी को क्लियर हुई? इनका जो HCF होगा वो 1 होगा, या मैं कह दूं ये दोनों सिर्फ 1 से ही भाग होंगे। यस और नो? ये बात सभी को समझ में आई? तो सहभाज्य संख्या क्या होती है? जिनमें जो कॉमन, ये मैं कह सकता हूं जो कॉमन भाजक है, जिनमें जो कॉमन भाजक है, उभयनिष्ठ भाजक जिनका 1 हो। भाजक क्या होता है? जिससे हम भाग करते हैं। तो आपके मन में ये सवाल उठेगा कि सर ये 2 से हो जाएगा लेकिन 9 नहीं होगा। फिर आप कहोगे सर 9 तो 3 से भाग हो जाएगा लेकिन 4 नहीं होगा 3 से भाग पे। तो एक ऐसा है जो दोनों को भाग कर देगा, एक क्या है वो 4 को भी भाग करेगा, 9 को भी। तो ऐसी संख्याओं को हम सहभाज्य संख्या कहते हैं जो 1 से भाग हो जाए। संख्याओं का ऐसा युग्म जो केवल 1 से ही भाग हो, संख्याओं का ऐसा युग्म जो केवल 1 से ही भाग हो, वो सहभाज्य संख्या होती है। तो मैंने यहां पर क्या माना है कि P और Q सहभाज्य संख्या है। इसका मतलब क्या हुआ कि P और Q किससे भाग होंगे? सिर्फ 1 से ही, सिर्फ 1 से ही भाग होंगे। बताओ यहां तक क्लियर हुआ सभी को? यस सर। सहभाज्य संख्या मैन का मतलब क्या है कि P और Q Yes, सिर्फ 1 से ही भाग होंगे। ठीक है, ये जो युग्म है ये P और Q सिर्फ 1 से ही भाग होंगे। चलो, ये हुआ मेरा स्टेप 1, इसको मैंने लिख दिया स्टेप 1। तो पहले स्टेप में आपको क्या करना है? आपको मान लेना है कि ये एक परिमेय संख्या है। अगर ये एक परिमेय संख्या है तो इसको P बटे Q के रूप में लिख सकते हो। P बटे Q के रूप में लिखकर P और Q क्या है? यहाँ पर सहभाज्य संख्या है, मतलब P और Q सिर्फ किससे भाग होंगे? 1 से ही भाग होंगे। अब स्टेप 2 में आपको क्या करना है? स्टेप 2 कोई बताएगा? दोनों तरफ वर्ग कर दो, यस सर। दोनों तरफ वर्ग करने पर। ठीक है, यानी ये जो समीकरण 1 है मैंने इसको 1 बोल दिया, इसमें दोनों तरफ वर्ग कर दो। इसमें समीकरण 1 में, समीकरण 1 में तो जब आप दोनों तरफ वर्ग करोगे तो क्या होगा भाई? यहां हो जाएगा √2 का वर्ग बराबर P बटे Q का वर्ग। यही होगा। यहां तक कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए, और अगर सभी को क्लियर है तो जल्दी से वाई टाइप करो। यहां तक अगर किसी स्टूडेंट को कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए, अगर सभी को क्लियर है तो जल्दी से वाई टाइप कर दीजिए। ठीक है, चलिए अगले पेज पर चलते हैं। तो √2 का वर्ग बराबर P बटे Q का वर्ग। √2 का वर्ग कितना होगा? √2 का वर्ग तो ये आपको पता है क्या? यहां लिख लो, 4 होगा। तो 2 का कितना होगा? तो देखो, अगर अंडर रूट के अंदर कुछ लिखा हुआ है, जैसे अंडर रूट के अंदर मैं लिख दूं 5 कट और जाएगा। उसका जो वर्ग है, यस, तो ये जो वर्ग होता है ये अंडर रूट को हटा देता है, तो ये होगा 5, है ना? जैसे लिख दिया मैंने √3 का वर्ग, तो ये जो 2 है ना वर्ग, ये अंडर रूट हटा देता है, सिर्फ 3 बचेगा। ऐसे ही √2 का वर्ग भी क्या होगा? बताओ कितना होगा √2 का वर्ग? तो 2 होगा ना? ठीक है, तो हमेशा याद रखना है जो ये वर्ग होता है ये वर्गमूल के चिन्ह को हटा देता है। तो √2 का वर्ग कितना हो गया? 2 बराबर, ये कितना बचा? P² बटे Q²। यस, क्लियर यहां तक सभी को? यहां से अब मैं क्या करूंगा? Q² को इधर ले जाऊंगा और 2 को इधर ले आऊंगा। ठीक है, मतलब क्या है कहने का? Q² बराबर यहां से कितना बचा? P² बटे 2। ये चीज यहां तक किसी को कोई डाउट हो तो पूछो। दोबारा से देख लो मैंने क्या किया है। सबसे पहले मैंने माना कि √2 एक परिमेय संख्या है। अगर ये एक परिमेय संख्या है तो इसको P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां पर P और Q सहभाज्य संख्या है। सहभाज्य संख्या होने का मतलब ये है कि P और Q सिर्फ 1 से ही भाग होंगे। P और Q सिर्फ 1 से ही भाग होंगे। फिर स्टेप 2 पे मैंने दोनों तरफ वर्ग किया, √2 का वर्ग बराबर P बटे Q का वर्ग। तो √2 का वर्ग 2 आया बराबर P बटे Q का वर्ग क्या आया? P² बटे Q²। Q² को इधर ले आया, 2 को नीचे ले आया, तो Q² बराबर P² बटे 2। अब आपने अभी एक प्रमेय पढ़ी थी कि यदि P² 2 से भाग हो रहा है, यदि 2 से P²
2 से भाग हो रहा है तो P भी 2 से भाग होगा, 2 से P भी 2 से भाग होगा। यही तो हमने अभी प्रमेय पढ़ी कि अगर किसी संख्या का वर्ग 2 से भाग हो रहा है तो उसका वर्गमूल भी हो जाएगा। ठीक है, 2 से भाग होगा। तो यहां पर आप देखो पी स्क्वायर 2 से भाग हो रहा है, पी स्क्वायर 2 से भाग हो रहा है तो पी भी 2 से भाग होगा। क्यों Yes, होगा? sir. हमने पढ़ा प्रमेय 1.3 में, प्रमेय 1.3 से हमने ये चीज पढ़ी कि अगर किसी संख्या का वर्ग किसी अभाज्य संख्या से भाग हो रहा है तो उसका वर्गमूल भी हो जाएगा। ठीक है, या मैं कहता हूं अगर कोई पूर्ण वर्ग संख्या 2 से भाग हो रही है या किसी अभाज्य संख्या से भाग हो रही है तो उस पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल भी 2 से भाग हो जाएगा। ओके, क्लियर? यहां तक कोई डाउट हो तो पूछो। चलो, अब मैंने यहां से क्या चीज यहां से निकाल लिया कि पी जो है वो 2 से भाग होगा, तो ठीक है, पी को 2 से भाग कर दो, पी को 2 से भाग कर दो। क्यों किया मैंने पी को 2 से भाग? क्योंकि यहां पर ये चीज निकल कर आई है कि पी स्क्वायर 2 से भाग हो रहा है तो पी भी 2 से भाग होगा। तो मैंने क्या कर दिया, पी को 2 से भाग कर दिया। अब पी को 2 से भाग करके कुछ आएगा, पी को 2 से भाग करके कुछ तो आएगा, अरे कुछ तो आएगा ना इसको भाग करके, तो मान लिया वो आया एम। ये मैंने माना, कुछ भी मान सकते हो। ये बात सभी को क्लियर हुई? यस मैंने सर। यहां पर ये चीज सिद्ध की कि पी जो है वो 2 से भाग होगा, तो मैंने यहां पर पी को 2 से भाग कर दिया और मान लिया पी को 2 से भाग करके एम आया, तो मैंने लिख दिया पी बटे 2 बराबर एम। तो यहां से पी बराबर कितना आया? P बराबर 2m। पी बराबर 2। इसको बोल देता हूं मैं समीकरण 3 और इसको बोल देता हूं समीकरण 2। तो मैं क्या कर रहा हूं, पी का मान पी बराबर 2m किस में रखूंगा? समीकरण 2 में। ठीक है, तो पी का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 है क्या? पी का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, और समीकरण 2 है क्या? क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर बटे 2। यही तो है समीकरण 2। देखो ये भी क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर बटे 2। तो इसमें जो पी है ना, इसकी जगह मैं क्या रख रहा हूं? 2m, तो रख दो। तो यहां से क्यू स्क्वायर बराबर कितना है? पी की जगह रख दो 2m का स्क्वायर बटे 2। ठीक है, पी स्क्वायर है ना, पी की जगह 2m का स्क्वायर बटे 2। तो यहां से कितना बचा? 2 का स्क्वायर 4, m का स्क्वायर m स्क्वायर बटे 2। तो क्यू स्क्वायर बराबर कितना आया? 2 दो एकम 2, बटे 2। 2 दूनी 4, 2m स्क्वायर। तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं? क्यू स्क्वायर बराबर कितना आया है? 2m स्क्वायर। तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं? m स्क्वायर बराबर क्यू स्क्वायर बटे 2। यस और नो? ये चीज आपको क्लियर हुई या नहीं? यस सर। बताइए, एक बार और देख लो मैंने क्या किया। सबसे पहले अंडर रूट 2 एक परिमेय संख्या है माना, फिर उसको पी बटे क्यू के रूप में लिखा, जहां पर पी और क्यू सहभाज्य संख्या है। दोनों तरफ वर्ग किया, वर्ग करके आया अंडर रूट 2 का वर्ग कितना आया? अंडर रूट 2 का वर्ग 2 बराबर पी बटे क्यू का वर्ग, यानी पी स्क्वायर बटे क्यू स्क्वायर। क्यू स्क्वायर को इधर ले गया तो ये पी स्क्वायर बटे 2 आया। फिर यहां मैंने लिख दिया कि यदि पी स्क्वायर 2 से भाग हो रहा है तो पी भी 2 से भाग होगा। तो मैंने यहाँ पर पी को 2 से भाग किया और पी को 2 से भाग करके मान लिया एम आया, तो पी बराबर 2m हो गया। अब पी बराबर 2m को उठाकर मैंने इस समीकरण 2 में रखा। समीकरण 2 में जब रखा तो क्यू स्क्वायर एज इट इज बराबर बराबर पी की जगह 2m का स्क्वायर बटे 2। 2m का होल स्क्वायर कितना होगा? 4m स्क्वायर बटे 2, 2 दूनी 4, तो 2m स्क्वायर बचा। तो क्यू स्क्वायर बराबर 2m स्क्वायर, तो m स्क्वायर बराबर क्यू स्क्वायर बटे 2। और मैं यहां से क्या लिखूंगा? यदि क्यू स्क्वायर 2 से भाग हो रहा है, 2 से भाग हो रहा है, तो क्यों भी 2 से भाग होगा। यस और नो? यस और नो? हाँ जी, ये लाइन मैंने ठीक लिखी है क्या? अभी हमने पढ़ी है प्रमेय, प्रमेय 1.3 से, प्रमेय 1.3 से। यदि क्यू स्क्वायर, यहां देखो ना, क्यू स्क्वायर 2 से भाग हो रहा है तो क्यू भी 2 से भाग होगा। तो हमने ये चीज सिद्ध कर दी कि पी भी 2 से भाग होगा,
देखो P भी 2 से भाग होगा और Q भी 2 से भाग होगा। तो लास्ट में मैं ये लिख देता हूं कि P तथा Q दोनों 2 से भाग हो रहे हैं। P तथा Q दोनों 2 से भाग हो रहे, दोनों 2 से भाग हो रहे हैं। लेकिन याद करो हमने क्या माना था, याद करो हमने क्या माना था कि P और Q तो सिर्फ एक से ही भाग होंगे। परिमेय संख्या है। एक मिनट, हमने ये माना था कि P और Q तो सह अभाज्य संख्याएं हैं, ये सिर्फ एक से ही भाग होंगे। हमने क्या माना था कि P और Q सिर्फ एक से ही भाग होंगे, लेकिन जब हमने इसको सॉल्व किया तो लास्ट में हमें क्या मिला कि P तथा Q दोनों 2 से भी भाग हो रहे हैं, अर्थात P और Q सहभाज्य संख्याएं नहीं है, अर्थात P तथा Q सह अभाज्य संख्या नहीं है। इसलिए √2 अपरिमेय संख्या है। नहीं, अभी सुनो मेरी बात। तो हमने जो माना था वो गलत माना था, हमने जो माना था कि P और Q सहभाज्य संख्याएं वो गलत माना था। और वो गलत किस वजह से माना, क्योंकि हमने ये मान लिया था कि √2 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, हमने या क्या माना था कि P तथा Q सहभाज्य संख्या है, लेकिन जब हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया तो हमें पता चला P तथा Q सहभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि वो एक के अलावा 2 से भी भाग हो रहे हैं। तो ये गलत क्यों आया, ये गलत इसलिए आया क्योंकि हमने इसको परिमेय संख्या कह दिया था। ठीक है, √2 ये P और Q यहीं से ही तो आया है, जब हमने इसको परिमेय संख्या बोला तभी तो ये P और Q आए। ठीक है, तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, यह विरोधाभास इसलिए उत्पन्न हुआ, यह विरोधाभास इसलिए उत्पन्न हुआ या इसलिए हुआ क्योंकि हमने √2 को परिमेय संख्या मान लिया था, परिमेय संख्या मान लिया था। तो हम क्या लिखेंगे, अतः लास्ट में लिख देंगे अतः √2 एक अपरिमेय संख्या, अतः √2 एक अपरिमेय संख्या है। स्टेप्स आपको क्लियर हुए या नहीं, जल्दी बताओ, यस जल्दी सर। बताओ। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। तो जल्दी से अगर कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। बताइए। नो सर। ओके, तो सबसे पहले हमने इसको परिमेय माना, तो इसको P/Q के रूप में लिख दिया। ठीक है, जहां पर P तथा Q सहभाज्य संख्या है, यानी ये सिर्फ एक से ही भाग होंगी। दोनों तरफ वर्ग किया, वर्ग करने पर हमें क्या मिला, 2 बराबर P²/Q²। यहां से Q² को उधर ले गया, 2 नीचे आ गया, तो Q² बराबर P²/2। यहां से मैं क्या कहूंगा कि यदि P² 2 से भाग हो रहा है तो P भी 2 से भाग होगा। ठीक है, एक सीढ़ी हम चढ़ चुके हैं, क्योंकि हमने ये सिद्ध कर दिया है कि P जो है वो 2 से भाग होगा। नेक्स्ट, अब P को मैंने 2 से भाग किया तो मान लिया M आया, तो P बराबर 2M हुआ। P का मान मैंने उठाकर इस समीकरण में रख दिया, तो P का मान जब मैंने यहां पर रखा तो Q² बराबर 2M का होल स्क्वायर बटे 2। 2M का होल स्क्वायर क्या होगा, 2 का स्क्वायर 4, M का स्क्वायर M² बटे 2, तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो Q² बराबर 2M²। तो यहां से Q² बराबर कितना आया, 2M², M² बराबर Q² बटे 2। तो यहां से मैंने क्या लिख दिया कि यदि Q² 2 से भाग हो रहा है तो Q भी 2 से भाग होगा। ठीक है, यानी P और Q दोनों 2 से भाग हो रहे हैं, लेकिन हमने ये माना था कि P और Q सहभाज्य संख्या है, ये तो सिर्फ एक से ही भाग होंगी, लेकिन ये 2 से हो रहे हैं। ठीक है, 2 से भी हो रही है ये, तो यानी ये सहभाज्य संख्या नहीं है, और ये विरोधाभास इसलिए हुआ क्योंकि हमने √2 को परिमेय संख्या मान लिया था, अतः √2 एक अपरिमेय संख्या। कोई डाउट हो तो पूछिए इस क्वेश्चन। ठीक है, तो इस तरीके से आप कर सकते हो इसको। सबसे पहले √2 को आपने P/Q मान लिया। ठीक है, फिर इनका दोनों तरफ वर्ग किया तो ये 2 बराबर P²/Q² हो गया। ठीक है, यहां से Q² बराबर क्या आया, P²/2 आया। अब P² 2 से भाग हो रहा है तो P भी 2 से भाग होगा। ठीक है, उसके बाद अच्छा यहां पर A और B लिए गए हैं, यहां पर A और B लिए गए हैं, तो आप A और B कुछ भी ले सकते हो, A B P Q जो आपका मन करे। ठीक है,
तो लास्ट में आपको ये लाइन लिखनी है, यह विरोधाभास इसलिए प्राप्त हुआ क्योंकि हमने गलत कल्पना कर ली थी। √2 एक परिमेय संख्या है, अतः √2 एक अपरिमेय संख्या है। ओके, क्लियर हुआ सभी को? कोई डाउट हो तो पूछिए, बताइए। हाँ जी, अगर इस क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। देखो ये क्वेश्चन ऐसा है जहां पर आपको खुद से प्रैक्टिस करनी ही है तो आपको और अच्छे से क्लियर होगा। सबसे पहले उसको परिमेय मानकर P/Q के रूप में लिख लो, वर्ग कर दो दोनों तरफ, फिर प्रमेय 1.3 का उपयोग करो, ठीक है। और उसके बाद आप लास्ट में ये प्रूफ कर दो कि ये सहभाज्य संख्या नहीं है, ये 2 से भी भाग हो रही है, अतः हमने गलत मान लिया था, तो √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो इस क्लास को हम यहीं तक रखते हैं, अब इससे आगे नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अब किसी का कोई डाउट है तो पूछ लीजिए।